नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के जिस सिंडिकेट का खुलासा करते हुए अलग अलग राज्यों के जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन गिरफ्तार आरोपियों में एक मुजफ्फरनगर का भी रहने वाला है। अबू तालिब को भी आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया है और सिंडिकेट में यूपी, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और बंगाल राज्यों के कई लोग शामिल हैं। ये लोग कम उम्र की लड़कियों को लव जिहाद जैसे गंभीर मामलों में फंसाकर उनका धर्मांतरण करा देते थे और इतना ही नहीं, उन लड़कियों को धन का प्रलोभन देकर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। उनके पास से पुलिस ने कई ऐसे सबूत बरामद किए हैं जिनके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो अलग अलग राज्यों से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। अलग अलग राज्यों तक ये जाल फैला हुआ था। दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान के लोग भी इसमें शामिल हैं। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण गैंग पर योगी फोर्स की स्ट्राइक। धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब अबू तालिब मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार हुआ है। कम उम्र की लड़कियों का धर्मांतरण कराने का इस पर आरोप लगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के एक नए सिंडिकेट का खुलासा किया है। आगरा पुलिस ने अलग अलग राज्यों के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन 10 राज्यों के लोगों में एक मुजफ्फरनगर के जामिया नगर का निवासी अबू तालिब भी है। अबू तालिब पर आरोप है नाबालिग और कम उम्र की लड़कियों को बहला फुसलाकर धन का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का। हम इस समय अबू तालिब के मकान पर मौजूद हैं। फिलहाल जो अबू तालिब के और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल अग्रवाल आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कपिल का ही रुख कर लेते हैं। कपिल, छांगुर की तरह एक और गैंग का पर्दाफाश हुआ है। अलग अलग राज्यों में ये जाल फैला हुआ था जिसे डिकोड कर दिया गया। योगी फोर्स का हंटर चला है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले आगरा के थाना सदर क्षेत्र से हुई थी, जहां साल 2021 के अंदर जो पंजाबी समाज से जुड़ी जो बहनें जो थी, उसमें सबसे बड़ी बेटी जो थी वो 2021 में सायमा और खुशबू के संपर्क में आई थी, क्योंकि वो कश्मीर में पढ़ती थी और इसी दौरान उससे दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद उसने सायमा ने उसका भरोसा जीता और पूरी तरह से उसका जो माइंड था वो वॉश कर दिया और धीरे धीरे करके उसको जो है इस्लाम की तरफ ले गई और इस्लाम कबूल करा दिया। परिवार को इस बात की भनक नहीं थी, क्योंकि परिवार का जो था बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों और जो भी सोर्स के लोग थे उनसे संपर्क साधा और उनको जानकारी मिली कि जम्मू में बेटी जो है इस समय किसी बस में बैठी हुई है, भूस्खलन की वजह से बस रुकी हुई है। इसी दौरान उन्होंने सेना से संपर्क किया और सूत्रों के आधार पर उन्होंने इस बात की जानकारी उनको दी कि बेटी उनकी मिल नहीं रही। इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो बेटी को बस से बरामद किया गया और परिवार के लोग जो है बेटी को अपने साथ आगरा ले आए। इसी दौरान बेटी चूंकि पूरी तरह से धर्म अपना बदल चुकी थी और इस्लाम कबूल कर चुकी थी, तो उसी मानसिकता के चलते परिवार पर भी वो दबाव बनाने लगी, पूजा पाठ का जो है वो विरोध करने लगी और भी तरह के विरोध थे जो वो करती थी। पर लगातार जो है परिवार को और अपनी छोटी बहन को वो दबाव बनाती थी कि वो भी इस्लाम कबूल कर ले। धीरे धीरे करके उसने अपनी छोटी बहन का भी जो था माइंड वॉश किया और उसके बाद उसे भी इस्लाम कबूल करा दिया। अभी इसी साल 24 मार्च 2025 को वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से जम्मू कश्मीर जाती है और सायमा से उसकी मुलाकात कराती है। परिवारों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बेटी उनकी कहाँ गई है, लिहाजा उन्होंने इस पूरे मामले की गुमशुदगी जो है थाना सदर में दर्ज कराई। इसके बाद लगातार जो है बिल्कुल, तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भी एक बड़ी साजिश की जा रही थी। कपिल, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास।
मुजफ्फरनगर चलते हैं। अंकित मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अबू तालिब का खेल अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कैसे ये इस गैंग के संपर्क में आया, कहां कहां ये गया, कौन कौन लोग इसके साथ थे, कुछ और जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से आगरा पुलिस ने इस धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें मुजफ्फरनगर के जामिया नगर निवासी अबू तालिब का रोल सामने आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। उसके परिवार के लोगों का कहना है कि हमारा लड़का सिलाई का कार्य करता था, साथ साथ ड्राइवर का भी कार्य करता था, और उसके पास से जो 2 मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे विवाद वाले जो सबूत मिले हैं, जिसके बाद से ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो पुलिस है और भी जांच करने में लगी है। मुजफ्फरनगर की लोकल पुलिस है जो वो भी लगी है, एसटीएफ की जो टीम है वो भी बताया जा रहा है कि वो जांच करने में लगी है, और जो मुजफ्फरनगर की एलआईओ वो भी निचले स्तर से इसकी जांच करी है कि मुजफ्फरनगर में कहां कहीं और से इसके तार तो नहीं जुड़े, कोई और इसके संपर्क में तो नहीं है, किसी और अन्य लड़की को धर्मांतरण के लिए इसने कहीं कोई डोरे तो नहीं डाले, किसी तरह का कोई प्रलोभन तो नहीं दिया, और किसी तरह कोई लड़की और जाल में तो नहीं फंसी हुई। फिलहाल जो पुलिस है, मुजफ्फरनगर पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट हो गई है और पूरी तरह इस पूरे मामले की तस्दीक में जुटी है कि और कौन जो युवा है इसके साथ जुड़े हैं, या फिर किसी और के तार भी इस पूरे मसले में जुड़े हैं, या कोई लड़की इसके प्रलोभन में आकर धर्मांतरण तो नहीं करा चुकी। जी ठीक है, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। तुषार, क्योंकि कल पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया था कि बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स है वो भी हाथ लगी है, विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, आतंकी संगठनों से भी जो तार है जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है अवैध धर्मांतरण को लेकर। लव जिहाद के लेकर भी साजिश हो रही थी। बिल्कुल देखिए, और इसी वजह से इसमें तमाम एजेंसियों को लगाया गया है। डीजीपी ने साफ किया है कि एटीएस और एसटीएफ इसमें अब बृहद स्तर पे जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में खुलासा हुआ, आईएसआईएस कनेक्शन आया, पीएफआई कनेक्शन आया, एसडीपीआई कनेक्शन आया, विदेशी फंडिंग में यूएई, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, अलग अलग जगहों से फंडिंग के मामले सामने आए, तो एक बात तो साफ हो गया है कि कोई बड़ी साजिश निश्चित तौर पे इस देश के खिलाफ की जा रही थी और इसको इस्लामिक कंट्री बनाने की पूरी कोशिश है। एक तरफ छांगुर बाबा, दूसरे तरफ ये आगरा का मसला, ये कहीं ना कहीं ये साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट है और बड़ा ही सिंडिकेट काम कर रहा है, जो कि भोली भाली लड़कियों को, गरीब लड़कियों को, बेसहारा लड़कियों को, निर्धन लड़कियों को, उनको पकड़ के उनका धर्मांतरण करा रहा है, उनको लव जिहाद का शिकार बना रहा है। क्योंकि जिस तरह से आगरा की 2 सगी बहनें गायब हुई, पुलिस ने उसमें जब जांच किया तो पूरा मामला खुलकर सामने आया, बृहद स्तर पे खुलकर सामने आया। देखिए, ये कोई पहला मसला नहीं है कि 2 लड़कियां गायब हुई हैं। यूपी में और भी जगहों पे लड़कियां गायब होती हैं, लेकिन पुलिस उसको काफ़ी जो है हल्के में लेती है, संजीदा नहीं होती है। और देखिए, आगरा पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को संजीदगी से लिया और किस तरह से बड़ा मामला खुलकर सामने आया। कलकत्ता में लड़कियां बरामद हुई, वहां बुर्का पहन के वो घूम रही थी, इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी थी, पूजा पाठ नहीं कर रही थी, नमाज सुबह की अजान होती थी तो नमाज पढ़ने लगती थी। तो ऐसे ही पुलिस को अब जहां जहां इस तरह के मामले सामने आए, संजीदगी से काम करना पड़ेगा, तभी शायद इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो पाएगा, इस बड़े रैकेट का खुलासा हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह से आगरा पुलिस ने काम किया, जिस तरह से आगरा पुलिस ने बिल्कुल, तो योगी